जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान सदियों से चला आ रहा है। सनातन धर्म में हनुमान जी को ज्ञान और बल का देवता माना जाता है। साथ ही इनकी पूजा से व्यक्ति भयमुक्त रहता है और हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, जीवन में आ रहे परेशानियां और समस्याएं व्यक्ति का सुख चैन छीन लेती हैं। संकटों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाकर उनसे संकट मुक्ति की गुहार लगाने के साथ सच्चे मन से पूजा आदि करने से हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को सूर्यास्त के बाद करने से व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती। आइए जानें सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक प्रयोग है। इन उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का प्रयोग अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है लौंग का सही प्रयोग किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के प्रयोग बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और कैसी ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के प्रयोग से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह प्रयोग बहुत ही आसान से प्रयोग है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरीके से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह प्रयोग लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चलाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के प्रयोग से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के प्रयोग को आपको मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी और शनि देव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी। जीवन का हर दोष है जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव जी की आशीर्वाद, शनि देव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा प्रयोग चलता है जिस प्रयोग से आपको कोई लाभ, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको प्रयोग बताने आ रहे हैं यह बहुत ही अचूक प्रयोग है, बहुत ही सरल प्रयोग है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग
के प्रयोग अगर गलत किया जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट मिल जाता है, परंतु लौंग के प्रयोग को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का प्रयोग जरूर ही किया जाता है। लौंग का प्रयोग इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का प्रयोग अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी प्रयोग बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या प्रयोग करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी प्रयोग को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के प्रयोग है तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इनको क्रिया अनुसार आपको पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक, सबसे पहला प्रयोग जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का प्रयोग। दोस्त हो, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ करना है कि लगातार 5 मंगलवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के बाद आपको वहाँ पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना अगर आप 5 मंगलवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनि देव जी की वो आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हों, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियां को खत्म करने का ना वो महाप्रयोग जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रयोग आप खुद ही कर लीजिए और ये प्रयोग आपको करना है मंगलवार की शाम को। क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहिए, ये पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां का वास था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए शनि देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा प्रयोग जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका
आप इलाज करा करा के थक गए परंतु उसका बहुत परेशान मिल रहा है, तनाव ने सामने खड़ी हुई है, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह प्रयोग अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु प्रयोग को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरह तपस्या समझा जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो खत्म हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक मंगलवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहाँ पर आपको वो नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 गया 108 हो गया। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, प्रयोग करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी, वो वरदान प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा प्रयोग बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो आपको बस यही करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दावे चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था और इसी की राहों का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी प्रयोग है धन प्राप्ति का महाप्रयोग और ये जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो प्रयोग बड़ा सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों शुक्रवार के दिन। और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको प्रयोग करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 रख करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब मंगलवार की शाम को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 मंगलवार के बाद लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहाँ से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहाँ पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों इतना ही प्रयोग आपको हम बता सकते हैं, इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।